लिए आदरणीय सुशीला दीदी, आपका अभिनंदन। आपका विषय जो है बहुत सुंदर है, परिवार और परंपराएं। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामजी सोनी, महामंत्री संदीप जी एवं महासभा के समस्त पदाधिकारीगण तथा महेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी, महामंत्री मंजू जी, युवा संगठन के अध्यक्ष राजकुमार जी कालिया एवं इस जूम मीटिंग में उपस्थित समस्त महासभा महिला संगठन, युवा संगठन के पदाधिकारीगण एवं समस्त समाज बंधुओं बहनों, सभी को इस पावन महेश नवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ, सकुशल एवं प्रसन्न रहे। भगवान महेश की अपने वंशजों पर कृपा दृष्टि सदैव बरसती रहे। अपने कल्याणकारी गुणों से सभी को अभिसिंचित करते रहे एवं कोरोना से वंचित रखें। आज का विषय सभी ने पूर्व में ही बता दिया है मंजू जी ने, और आप सबको विदित ही है, परंपरा और परिवार। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वो तेरा है, ऐसी छोटी छोटी बातें छोटे चरित्र वाले बात करते हैं। और हमारी संस्कृति है उदार चरित्र वाली, जिसके लिए पूरा वसुदेव ही, पूरी वसुधा ही, यानी पूरा विश्व ही कुटुंब है और परिवार है। बनती संस्कृति वही महान जहां हम अच्छे संस्कारों का गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही विश्व प्रसिद्ध रही है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं व अपनी परिवार व्यवस्था से, वर्तमान व्यवस्था से, वर्तमान समय में कोरोना और लॉकडाउन ने इसका महत्व सबको दर्शा दिया है। पूर्व में शिक्षा की कमी से परंपराओं को हमारे ऋषि मुनियों ने धार्मिक गतिविधियों से जोड़ दिया था, और आज सबको उनका वैज्ञानिक महत्व भी समझ में आ गया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये आज का विषय इस समय उठाया गया है, जबकि कोरोना और लॉकडाउन ने सबको इसका महत्व भी समझा दिया है। परंपरा क्या है? जब हम सोचते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में दिन भर में 60,000 विचार आते जाते रहते हैं, और हमारे मन में जब विचार आते हैं और यदि हमारी सोच अच्छी हो और उन विचारों को जब हम कार्यों में क्रियान्वित करते हैं, और तब हमारी वे आदत बन जाती है, और जब ये अच्छी आदत हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाती है तो परंपरा बन जाती है, और यही हमारे रीति रिवाज बन जाते हैं और परिवार में पीढ़ियों के माध्यम से हस्तांतरित होते रहते हैं। परंपराएं हमारे रीति रिवाज जो परिवर्तित भी हो सकते हैं और परिस्थिति अनुसार उनमें बदलाव हो सकता है, परंतु संस्कारों में थोड़ा सा अंतर है। वे सदैव शाश्वत सत्य हैं। जैसे कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, ये हमारे संस्कार हैं। संस्कार है हमारे आचार विचार, रहन सहन, सत्यवादिता, निर्मलता, निश्चलता, परस्पर सहज स्नेह, ममता, सहयोग, वेशभूषा और हमारे व्यवहार में बसे सारे नैतिक गुण। हमारी सहयोग की भावना जड़ चेतन सभी से जिनसे हमारा जीवन जुड़ा है, इन सब में हमारे संस्कार जुड़े हैं। और सबसे प्रेम और श्रद्धा ये हिंदू धर्म की महानता है। हमारे यहाँ गाय को गौ माता और तुलसी को तुलसी माता कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। मैं के अहंकार को मिटाकर विनम्रता पूर्वक दूसरों के प्रति सम्मान की भावना ही हमारे संस्कार है। या सीधे शब्दों में कहो तो दोषों का परिमार्जन है संस्कार, और जीवन जीने की पद्धति है। और एक शब्द में कहें तो अच्छे कार्य ही हमारे संस्कार है। वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार 16 संस्कार है, परंतु जीवन में जन्म मरण परण ये 3 संस्कार विशेष महत्वपूर्ण है। परिवार, परिवार क्या है? राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण व सबसे छोटी इकाई है परिवार। आनंद परिवार में ही आता है, पर रिश्तों में प्रेम हो तभी सही आनंद आता है। सुख और दुख दोनों में परिवार ही काम आता है। यदि हम कोई भी सफलता प्राप्त करें, हमें एजुकेशन में हो या सर्विस में प्रमोशन हो, कोई भी हमारे घर में खुशी का उत्सव हो, तो आनंद व खुशी सिर्फ परिवार में ही मिलती है। हम अकेले में मुस्कुरा तो सकते हैं, लेकिन उत्सव हम अकेले नहीं मना सकते हैं। दुख में भी परिवार ही काम आता है। यदि हमारे परिवारजन दुख के समय में हमारा साथ दे और कहें कि हम तेरे साथ हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है।
कहते हैं ना कि सुख बांटने से बढ़ता है और परिवार में भी दुख बांटने से कम होता है। प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता, कार्य के प्रति समर्पण वृत्ति, व्यवहार कुशलता, मीठी वाणी और संपन्न संस्कृति की अलौकिक ईश्वरीय देन लेकर पनपा है हमारा समाज व उसी का घटक है हमारा परिवार। हर सदस्य को हर परिस्थिति में संबल प्रदान करने वाली सुदृढ़ पारिवारिक व्यवस्था है परिवार, जिसमें सदस्य आत्मीयता के सूत्र में बंधे रहकर एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से संबद्ध रहने के साथ कर्तव्य से भी बंधे रहते हैं एवं बड़ों का सम्मान भी बना रहता है। वही होता है आदर्श परिवार। कोरोना महामारी ने सबको परिवार का महत्व बहुत अच्छे से समझा दिया है। भारतीय परंपराओं, पूजा पाठ, संस्कारों, खान पान, रहन सहन सबका महत्व भी दर्शा दिया है। सफाई, शुचिता, शाकाहारी भोजन, काढ़ा पीना, हाथ पैर मुंह धोना, नमस्कार करना, योगा, व्यायाम आदि सभी कार्य पहले भी किए जाते थे, परंतु शिक्षा की कमी से जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसे धार्मिक पद्धति से जोड़ा था, आज महामारी की वजह से सारा विश्व इन्हीं बातों को वैज्ञानिक दृष्टि से अपना रहा है। व्यक्ति परिवार में ही सुरक्षित महसूस करता है। अभी हम देख रहे हैं सारे श्रमिक, नौकरी पेशा या बाहर व्यवसाय करने वाले सभी अपने अपने घर गांव जाने के लिए उत्सुक है, आतुर है अपने माता पिता के पास पहुंचने के लिए। यातायात के साधन नहीं मिलने पर, रेल बस की सुविधा न होने पर हमने देखा है कि कई लोग तो ट्रकों में, ऑटो में और रिक्शा पर और पैदल ही चल पड़े हैं, और तो और नंगे पैर भी निकल पड़े हैं। तो परिवार का मोह, आत्मीयता व सुरक्षा जिसके बिना हमारा जीवन है अधूरा। परिवार होते हैं दो प्रकार के, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में वैसे तो 2, 3 या उससे अधिक पीढ़ियों का साथ रहना जब रहते हैं तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। ये मुख्यतः यानी एक मेरा ऐसा मानना है कि 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अमरूद की तरह, बाहर व अंदर एक समान होता है, उसके बीच परिवारजनों में के तरह प्यार के दल से गूंथे रहते हैं और वे कभी अलग नहीं होते हैं। दूसरा होता है तरबूज की तरह, ऊपर से अलग हरा और अंदर से लाल रंग के दल में परिवारजन काले बीज की तरह जुड़े होते हैं, बिना अस्तित्व खोए एक मिठास भर देते हैं, दूसरों को भी तृप्त करते हैं और आनंदित करते हैं। तीसरा होता है संतरे की तरह, ऊपर से तो एक दिखता है मगर अंदर से अपने अपने स्वार्थ के लिए अलग दलों में खटास लिए रहते हैं, एक ही मकान में तो रहते हैं परंतु प्यार का कोई रिश्ता नहीं होता है। और चौथा होता है सीताफल की तरह, जितना बाहर से उतना ही अंदर से भी अलग अलग दलों में बटा रहता है। जब उनके मतभेद सीताफल जैसे ज्यादा पक जाते हैं तो रिश्तों में दरारें पड़ जाती है और वे बाहर से भी दिखने लगते हैं। तो क्या हम ऐसे जुड़े रहने का कोई अर्थ समझे हैं अच्छा, या फिर इसके बजाय बाहर से भी अलग दिखे और जो कि अंगूर के समान एक ही गुच्छे में रहे, जिसे देखकर कम से कम लोग एक ही गुच्छे के अंगूर तो कहें। तो वर्तमान समय में ऐसे ही परिवार हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। चाहे दूर दूर रहे, परस्पर प्रेम व्यवहार रहे, उनके मन मिले रहे, तीज त्योहार, शादी ब्याह, उत्सव में आना जाना बना रहे, यही हमारा संयुक्त परिवार आज की समय में उपयुक्त है। आज से 50 वर्ष पूर्व परिवार में समर्पण भाव था, 25 वर्ष पूर्व समझौता भाव पर चलने लगे थे और आज समभाव पर चल रहे हैं। आज समानता का भाव परिवार संचालन का आधार बन गया है। महिला गृहिणी की बजाय कार्यरत महिला बनती जा रही है। ऐसे में जीवन के आनंद का लोप होता जा रहा है और धन कमाने का लोभ बढ़ता जा रहा है। अतः परिवार में विघटन भी होता जा रहा है और बुजुर्ग पीढ़ी असहाय व अकेला महसूस कर रही है। उन्हें तो सिर्फ सम्मान और कुछ समय चाहिए। अतः परिवर्तन की धाराओं को स्वीकार करते हुए जीने का आनंद लेना चाहिए। यदि आज की युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी दोनों सकारात्मक सोच के साथ सामंजस्य भाव को अपनाकर चले तो संयुक्त परिवार की नाव स्वर्ग तुल्य आनंद के साथ चलती रहेगी। रिश्तों में शब्दों से अधिक महत्व भावनाओं का होता है। प्यार, विश्वास, सम्मान, स्नेह से उन्हें जोड़े रखें। रिश्ते बंद मुट्ठी में रेत की तरह होते हैं, उन्हें हल्के हाथों से पकड़ेंगे
तो साथ रहेंगे, और यदि कसकर पकड़ेंगे तो बीच के छिद्रों से निकल जाएंगे। अर्थात इन्हें प्रेम से जोड़े रखें। यदि हमने ज्यादा अनुशासन दिखाया तो वे फिसल जाएंगे। प्रेम जीवन के लिए कल्पवृक्ष, परिवार के लिए कामधेनु, समाज के लिए जोड़ने वाला चुंबक और राष्ट्र के लिए मिलाने वाला सेतु है। तो प्रेम का आधार है परिवार, इसी से मिलते हैं संस्कार। पारिवारिक रिश्ते टिके होते हैं प्यार, विश्वास, समर्पण और त्याग के स्तंभ पर, और उस पर बुजुर्गों की आशीर्वाद रूपी छत बनी रहे तो यह भवन स्वर्ग बन जाता है। परिवार को सुखी परिवार कैसे बनाएं, इसके लिए मैं कुछ एक 5C का फार्मूला बताना चाहती हूँ। जैसे कि कहते हैं ना कि यदि गन्ने को काटो, पीटो, तोड़ो, मरोड़ो, लेकिन उसका रस सदैव मीठा ही रहता है, तो हमारे परिवार में भी यदि ऐसी ही मिठास बनी रहे तो उसके लिए मैं एक 5C बताना चाह रही हूँ। प्रथम है कम्युनिकेशन यानी संवाद। परिवार के रिश्तों में संवाद ऑक्सीजन का काम करती है। यदि कोई कभी किसी बात पर कोई गलतफहमी हो जाए या मनमुटाव हो जाए तो हम संवाद बनाए रखें और बात को क्लियर करें, नहीं तो मन में गांठ पड़ जाती है और वही गांठ धीरे धीरे दरार बनती जाती है। इसीलिए बात गई रात गई या बीती ताही विसार दे और लेट गो करें और संवाद बनाए रखें। दूसरा है कोऑपरेशन, सहयोग। बीमारी हो या दुर्घटना हो या परिवार में कोई उत्सव हो, आयोजन हो, तो एक दूसरे का सहयोग करें और यह सहयोग हमेशा बनाए रखें तो हमारा परिवार सही चलता है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सामंजस्य और संयम, ये हम परिवार में बनाए रखें। समझौतावादी नीति हो और वाणी तोल मोल कर बोले और विनम्र बोले। कहते हैं ना, शब्द शब्द सब कहे, शब्द के हाथ न पांव, एक लगाए मरहम और दूजा करे घाव। तो शब्द का ही बहुत बड़ा असर होता है, और हम कहते हैं ना कि तलवार का घाव तो फिर भी भर जाता है लेकिन वाणी का घाव भरता नहीं है। और इसका महाभारत में हमें बहुत बड़ा उदाहरण है कि द्रौपदी ने जैसे ही बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा, और वही महाभारत का बहुत बड़ा कारण बना। तो हम हमेशा सोच समझ कर बोले, तोड़ मोड़ कर बोले। कलेक्टिव एफर्ट्स, सामूहिक प्रयास। घर में परिवार में यदि कोई शादी ब्याह है, उत्सव है, तो सब मिलकर काम में सहायता करें, और जब कार्य अच्छा हो तो सभी एक दूसरे की प्रशंसा भी करें। परिवार में सभी सदस्य एक समय भी दें परिवार के लिए, और भजन और भोजन एक साथ रखें। तो कम से कम परिवार टेबल पर बैठकर कार्य करें, बातें करें, और उस समय एक भी चीज का और ध्यान रखें कि हमारे सबके टीवी और मोबाइल ऑफ होना चाहिए। और जो समय हम कहते हैं ना कि जो भी काम करें, एक काम परफेक्ट करें, तो जब हम भोजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान उसी की ओर हो। पांचवा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जवाबदारी। परिवार के सब सदस्य अधिकार की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की कोई नहीं, तो सब अपनी जवाबदारी को भी समझें और सभी सदस्य परिवार में समर्पण का भाव रखें, अहम का भाव ना हो, हम का भाव हो, और एक्सेप्ट एंड एडजस्ट वाली नीति को अपनाएंगे तो हमारा यह परिवार बहुत अच्छा चलता रहेगा। परिवार और परंपरा दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। परिवार है तो परंपरा विद्यमान है, और परंपरा है तो परिवार व्यवस्था संतुलित चलती रहती है। पर्व व त्योहारों के माध्यम से समस्त पारिवारिक रिश्तों में घनिष्ठता, प्रेम, आत्मीयता, सहयोग, सौहार्द बना रहता है। और सबसे ज्यादा त्योहार भी हमारे देश में ही मनाए जाते हैं, विश्व में कहीं और नहीं। हमारे यहाँ तो कहते हैं जैसे सुबह होली और शाम दिवाली। इन त्योहारों व परंपरा के माध्यम से सिर्फ परिवार ही नहीं, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खान पान, रहन सहन, श्रृंगार के साथ साथ प्रकृति, पशु पक्षी, पेड़, नदियां, पर्वत, सभी को महत्व दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इन पर्व त्योहारों आदि के माध्यम से कैसे हमारे परिवारों में इन परंपराओं के माध्यम से ये परंपराएं हस्तांतरित होती रहती हैं। त्योहारों की संरचना में खुशी बढ़ाने के उपाय हैं, और इसी के साथ साथ सामाजिक और मनोविज्ञान भी जुड़ा हुआ है। त्योहारों पर बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेना, छोटों को प्यार देना हमारी संस्कृति में, जैसे कि त्योहारों पर सिंजारा मनाया जाता है, बहू को लाल लड़ाया जाता है,
और कल्पना या बायना कहते हैं, जो सास को दिया जाता है, वह उनके सम्मान का प्रतीक होता है। ऐसे ही होली पर देवर भाभी की ठिठोली, रंगों का स्वास्थ्य पर प्रभाव, त्योहारों पर मौसम के अनुकूल मिठाई बनाना जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है, जैसे संक्रांति पर तिलगुड़, तीज पर सत्तू आदि। हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ कारण है। दीपावली पर हम घरों की सफाई पुताई आदि करते हैं, जिसको कि आजकल हम सैनिटाइज करना भी कह सकते हैं, कि इस बहाने घर की सफाई हो जाती थी, पुताई हो जाती थी, और घर में जो भी कीड़े मकोड़े मच्छर जाले आदि होते थे वो सब साफ हो जाते थे। और इसके पश्चात मिठाई बनाना, गोवर्धन पूजा, गाय बैलों की पूजा, घर को गोबर के आंगन से लीपना, जो कि एक एंटीसेप्टिक होता है, जिसके कारण घर में विकिरण नहीं होता है। और इन सब के माध्यम से, और दीपावली के दिन दीपक जलाकर प्रकाश करना, ये सब हमारी परंपराएं हैं, और इन्हीं के माध्यम से आज हम इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बड़ों को प्रणाम करना, स्त्रियों का सजना, प्रातः उठने से लेकर रात्रि शयन तक हमारे ऋषि मुनियों ने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक रिश्तों के लिए, प्रेम से घर के वातावरण के लिए और प्रकृति की रक्षा के लिए, प्रदूषण बचाने के लिए और मानसिक शांति के लिए, आनंद के लिए हर दृष्टि से सोच समझकर परंपराएं बनाई हैं, संस्कार बनाए हैं। समय कम है, विस्तृत रूप से ज्यादा नहीं बता सकते हैं, परंतु मैंने ये सिर्फ पॉइंट वाइज आपको संक्षिप्त में बताए हैं। धार्मिक दृष्टि से प्रातः स्नान कर सूर्य को अर्घ देना और तुलसी को जल चढ़ाना, पूजा करना, आरती करना, शंख बजाना, घंटी बजाना, जिनसे संगीत के स्वरों के माध्यम से हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो, मंत्रों से, जप यज्ञ से, और जो हमारे यहाँ यज्ञ होते थे बड़े बड़े, उन यज्ञों से जब घी का हवन होता था, वातावरण की शुद्धि होती थी। और एक जो हमारे यहाँ इसको भी धार्मिक विधि से जोड़ा गया है कि 108 परिक्रमाएं सब लगाते थे यज्ञ की, और उसके पीछे यही रीजन था कि उनका जो वातावरण शुद्ध हुआ है, उनका असर उनके ऊपर हो, और परिक्रमा लगाते हुए वे उसका लाभ लें। महाभारत के युद्ध में प्रणाम करने का जो बहुत बड़ा एक महत्व हमारे यहाँ बताया गया है कि बड़ों को प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। और महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह को प्रणाम करने गए थे, जो कि उनकी विपरीत सेना के सेनापति थे, फिर भी भीष्म ने आशीर्वाद दिया था कि विजयी भव और पांडव जीते। इसी प्रकार मामा शल्य को भी उन्होंने प्रणाम किया था, और वे भी सामने की सेना में थे, तो मामा ने भी उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। तो गुरु चरणों को प्रणाम करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारी एक ओरा बनती है और हमें उसकी ऊर्जा मिलती है। तो बड़ों का आदर व मान सम्मान बना रहता है। हमारे यहाँ दान का विशेष महत्व बतलाया गया है, शास्त्रों में भी लिखा है, और हमारे गुरु लोग भी कहते हैं कि हम जो भी कमाते हैं उसका 10% हमें दान जरूर करना चाहिए। उन्होंने जरूर कहा था कि ये आपके धन की शुद्धि के लिए, पर हम ये भी माने कि ये हमारी सेवा भाव के लिए है। और जैसा कि आप सबने सुना होगा कि घनश्याम दास जी बिरला ने भी अपने पुत्र को पत्र लिखा था कि तुम जो कमा रहे हो वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, समाज के लिए है। तो हमारे यहाँ दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो हम इसे भी इन परंपराओं के माध्यम से हम आगे बढ़ाते जाते हैं। हमारे तिलक लगाना, आरती उतारना, जन्मदिन जब हम मनाते हैं तो पाश्चात्य सभ्यता में केक काटकर और मोमबत्ती को फूंक से बुझाई जाती है, लेकिन आज हमारी पद्धति हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि जब हम फूंक मारते हैं तो कहते हैं ना उसके माध्यम से भी कीटाणु जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दीपक जलाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, आरती उतारी जाती है और आशीर्वाद दिया जाता है कि यशस्वी भव। तो ये हमारी परंपराएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देश में सभी उत्सव मौसम व जीवन से जुड़े हैं। इनको मनाने की परंपरा शालीनता युक्त है, सामाजिक सौहार्द भी है, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान का भाव भी है। और आज कोरोना ने प्रकृति व प्रदूषण का अर्थ बहुत अच्छे से समझा दिया है। 60 दिन में पूरी प्रकृति, नदियां सब एकदम साफ हो गई हैं, स्वच्छ हो गई हैं, वायुमंडल साफ दिखाई देने लगा है कि पंजाब से बद्रीनाथ धाम की चोटियां दिखाने लगी है। वाहनों का आवागमन बंद होने से पूरा प्रदूषण भी साफ हो गया है। तो ये सब बातें हमें हमारे परंपराओं के माध्यम से, त्योहारों पर वृक्ष को पूजन करने के माध्यम से, पशु पक्षी सबका पूजन करने के माध्यम से समझाई गई है। और भारतीय संस्कृति में हर ऋतु में, हर मास में त्योहार बनाए गए हैं, और हर देवी देवता की पूजा, उनकी
शक्ति के स्वरूप के माध्यम से की जाती है। भगवान का अभिषेक किया जाता है पंचामृत से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, वह भी एक अमृत का रूप होता है। और भगवान को भोग लगाना, यह भी हम मानते हैं कि जब हम सात्विक भाव से भोजन बनाते हैं और उसमें हमारी ममता का भाव मिला होता है और भगवान को भोग लगाते हैं, तो उसका भोजन का स्वाद ही अलग हो जाता है। हम जब तिलक करते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र पर उसका असर होता है, ये भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें संदेश देने का प्रयास किया गया है। नीम, बरगद, आंवला, तुलसी, पीपल, ये सभी वृक्ष हमारे पूजनीय हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए इन सब की बहुत आवश्यकता है। बरगद, पीपल ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तुलसी हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। आंवला विटामिन सी के लिए, और गाय, बैल, नाग, इनकी पूजा भी की जाती है। तो गाय बैल तो गौ माता और बैल खेती में काम आता है, ये तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन नाग पंचमी पर भी हमारे यहाँ नाग की पूजा की जाती है, क्योंकि नाग खेतों में जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं उनको भी खा जाते हैं, तो उनको बचाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही श्राद्ध में कौओं को खाना खिलाया जाता है, तो कौए जो बड़ और पीपल होते हैं उनके बीज को खाते हैं और उनको पचा के वो निकालते हैं, तो उन्हीं से हमारे वृक्ष उगते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे इनको पितरों के रूप में हम पूजते हैं, और इनका महत्व हमको अब समझ में आ रहा है। चैत्र में नीम खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यकारी है। वट सावित्री का व्रत, करवा चौथ पर चांद देखना, 9 ग्रहों का पूजा करना, ये सब हमारे यहाँ इन्हीं के माध्यम से बताया गया है। इसके बाद आता है अध्यात्म और स्वाध्याय। मन व आत्मा की शुद्धि के लिए पठन, पाठन, श्रवण, ये सब बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय के लिए हम खुद पढ़ें और भागवत कथा का श्रवण करें। तो इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से भागवत कथा का आयोजन किया जाता था, क्योंकि पहले टीवी, मोबाइल ये सब नहीं था, और इन्हीं के माध्यम से बहन सबको मतलब एकत्रित करना और उनको प्रवचन के माध्यम से ये सब संदेश देने का प्रयास किया जाता था। हालांकि अब इसका स्वरूप बदल गया है और वह समय के अनुसार से उचित भी है कि अब टीवी पर और मोबाइल पर ही हमें बहुत सारे, और हम ये सब अभी देख रहे हैं व्यवहारिक रूप से कि अब तो ये जूम ने ऐसी सुविधा प्रदान कर दी है कि सब घर बैठे ही सब कुछ इस पर देख और सुन सकते हैं। स्वच्छता व स्वास्थ्य की दृष्टि से पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। यदि हम स्वस्थ न रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। इसलिए परंपराओं के माध्यम से, रिवाजों के माध्यम से और त्योहारों के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया। कौन सी ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। पुष्टि मार्गी संप्रदाय में पूरे वर्ष भर 365 दिन का प्रतिदिन का ठाकुर जी का श्रृंगार, पोशाक एवं भोग ऋतु अनुसार लिखे हुए हैं, और भगवान को उसी के अनुसार भगवान को भोग भी धराया जाता है और प्रसाद हम पाते हैं। तो इस बहाने गर्मी में ठंडी चीजें जैसे ठंडाई, सौंफ का शरबत, केरी का पना आदि, और ठंड में गर्म चीजें सौंठ, पीपल, काली मिर्च, केसर, कस्तूरी आदि की बनी हुई सामग्री, ये सब हमें प्रसाद के रूप में अपने आप मिलती हैं, तो मतलब हमें लेने खाने में आता ही है। श्रृंगार भी उसी अनुरूप किया जाता है कि गर्मियों में मोती के। इस प्रकार हम इन सबको धार्मिक गतिविधियों से जोड़ा गया है, और महिलाओं के भी जो 16 श्रृंगार बनाए गए हैं उन सब का भी विशेष महत्व है। जैसे बिंदी लगाना, ये हमारे आज्ञा चक्र पर कंट्रोल करता है। सिंदूर लगाना, ये हमारी ऊर्जा को उत्तेजित करता है। कर्ण छेदन, कान में छेद करके, और हमें जब उसमें उन नसों को किया जाता है जिससे कि वो हमारे ब्रेन को संचालित करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी जैसे बिछिया है, मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र हृदय पर दबाव डालता है जिससे कि हार्ट अटैक ना हो। कमर पर करधनी, पैर में पायल, जिनसे एक्यूप्रेशर होता है। इन सब चीजों को इस प्रकार से बनाया गया है और इनको परंपराओं से जोड़ा गया है। तो परंपराओं और संस्कार के माध्यम से जीवन पद्धति को बहुत अच्छे से समझाया गया है। हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में मुंह पर मास्क पहले से ही लगाते थे ताकि मुंह से वायरस या कीटाणु बाहर ना निकले,
जूते चप्पल घर के बाहर खोल कर आना और घर के स्लीपर अलग रखना, ये सारी परंपराएं हमारे यहाँ पहले से ही थी और इन सबको इस समय सब लोग बहुत अच्छे से अपना रहे हैं और अब इसका सबको महत्व भी समझ में आ रहा है। अब बातें आती है कि हमारे जो संस्कार हैं ये सब तो हम देख रहे हैं, लेकिन इनको अब हमें आगे भी और बढ़ाने के लिए हम लोगों का भी दायित्व है कि हम अपने बच्चों को भी ये नैतिक संस्कार दें। और इसमें कर्तव्य आता है माता पिता का कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बचपन में वे गीली मिट्टी के समान में होता है और उनका मन तो सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियों को वे देख देख कर ही सीखते हैं और उनकी मनस्थिति भी वैसी ही विनिर्मित होती चली जाती है। बड़ों के आचरण का अनुसरण करते हैं, अतः ये भी ध्यान में रखें कि वे वही जल्दी सीखते हैं जो माता पिता करते हैं। अतः माता पिता के कर्तव्य बच्चों को वे सिखाएं, समझाएं और चरित्र का विकास करें। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति, परोपकारी, ईमानदारी, विनम्रता, ये चरित्र यदि बच्चों में आ गए तो फिर वे सच्चरित्र बन जाते हैं। यूं भी कहते हैं ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो हम हमारे बच्चों का चरित्र भविष्य के लिए बहुत अच्छा पुख्ता बनाए, बचपन में ही उन्हें संस्कार युक्त कहानी सुनाएं। हम सभी जानते हैं कि माता जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की इतनी कहानी सुनाई थी कि उनके मन में ये विचार बचपन से ही जमा हो गए थे। जीवन को नियमित बनाएं, आज्ञा पालन की शिक्षा दें और अनुशासन समझाएं। दिनचर्या फिक्स समय की बनाएं और प्रतिदिन समय पर उठने का बच्चों को सिखाएं। निर्भीक, साहसी व महान बनाएं। समस्याओं को स्वयं सुलझाने के लिए उन्हें थोड़ा स्वनिर्णय लेने की क्षमता उनमें अपने आप विकसित होने दें। घरेलू वातावरण को पवित्र रखें। धर्म मार्ग की ओर देखकर वे स्वयं प्रेरित होंगे, इसलिए सप्ताह में एक दिन मंदिर जरूर जाएं और बच्चों को भी साथ लेकर जाएं। हमने देखा है चर्च, मस्जिद में या जैन मंदिर में ये लोग सप्ताह में एक दिन और बच्चों को लेके जाते हैं जरूर, तो उनसे बचपन में ही संस्कार डलते हैं। बच्चों की प्रशंसा करें, निंदा नहीं, ज्ञान वृद्धि करें, बड़ों को प्रणाम व आदर करना सिखाएं और स्वयं भी साथ में करें तो वे निश्चित करेंगे। हम अपने माता पिता बुजुर्गों का आदर करेंगे तो वे भी करेंगे, अन्यथा वो आधी चादर वाली कहानी तो आप सभी जानते हैं। बच्चों के साथ प्रतिदिन की दिनचर्या पूछें, बातें करें, क्या किया है आज दिन भर, क्या क्या अच्छा किया है, क्या गलती हुई है, और बच्चों की तुलना दूसरे से कभी ना करें, उन पर विश्वास करें। ये बातें हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो निश्चित ही उनका भविष्य उज्जवल होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम कार्य तो दूसरों के लिए करें लेकिन अपेक्षा किसी और से ना रखें। तो क्योंकि और इस बात को मान के चलें कि मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा, और इस तथ्य को धारण कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। तो मधुर वचन, ज्ञान की पूजा, दान की आदत व दुखियों की सेवा, ये संस्कार जिनमें है वह प्रशंसनीय है। और अंत में अब मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए खुश रहिए, लक्ष्य तय कीजिए, सपने देखें, साहस जुटाएं, दिनचर्या बदलें और नियमित बनाएं, सृजनशील बने, विश्वास को उन जीवन मूल्यों पर ढालें और धन्यवाद देना, प्रशंसा करना, क्षमा करना, बड़ों का आदर करना, शरीर का और स्वास्थ्य का ख्याल रखना और जीवन का आनंद लेना, भरोसेमंद साथी बनाना, मित्र बनाना, जिससे कि हम अपने मन की बात कर सकें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारा जीवन निश्चित ही सफल होगा, सार्थक होगा और सुखी होगा। और अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रही हूँ कि आनंद एक आभास है, आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, और दुख एक अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी में वही कामयाब है जिसको स्वयं पर अपने आप पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है। तो हम स्वयं अपने पर विश्वास कर कर हम अपना व्यक्तित्व बनाएं और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाकर अपने परिवार में अपने महत्व बढ़ाएं और अपने परिवार को सुखी और संपन्न बनाएं।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही सोच रही हूँ, बहुत अच्छा समय था जब हमें हमारी परंपराओं को समझाने के लिए लोगों को एक बहुत अच्छा अपने आप प्रैक्टिकल व्यवहार में उनको सामने देखने को मिल रहा है कि हमारी संस्कृति वास्तव में बहुत अच्छी है, जो हमें पहले से ही ये बातें सिखा रही थी और आज वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध हो चुकी है। धन्यवाद। जय गणेश। धन्यवाद सुशीला